हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीगन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3, एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। तो फाइंड द थ्री एंगल्स। तो थ्री एंगल्स मीन्स क्या, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों एक दूसरे का इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये तो होगा एंगल सी बाय 2। और चूंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो होगा ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। इसका इंफॉर्मेशन क्या है, तो सम प्रॉपर्टी इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो कौन सा ऑल एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स होगा जो उसी का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ए और बी मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर हम जो फाइंड किए कितना, एंगल सी बाय 2। अब क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो ए प्लस बी के प्लेस पर है ना, यहाँ पर ए प्लस बी, तो इसके प्लेस पर हम एंगल सी बाय 2 यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा 2। ठीक है, तो एंगल सी प्लस 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 3 एंगल सी है ना, एंगल सी प्लस 2 एंगल सी, तो 3 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 2 होल डिवाइड बाय 3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना है, 60 टाइम्स में। ठीक है, तो ये 60, तो 60 इंटू 2 ये हुआ कितना, 120 डिग्री। मीन्स एंगल सी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 120 डिग्री। अब हमको एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना पहले। तो एंगल बी का फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, तो ये तो गिवन है हमको दिया हुआ। ठीक है, गिवन। तो एंगल बी का एंगल सी का वैल्यू कितना फाइंड किया यहाँ पर हम, 120 डिग्री। तो क्या करेंगे कि सी के प्लेस पर हम 120 डिग्री है ना पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 3 एंगल बी। देयरफॉर एंगल बी का जो वैल्यू होगा वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर है ना 120 डिग्री बाय 3। तो इस तरह से एंगल बी का वैल्यू आया कितना, 40 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू कितना आया, 120 डिग्री। अब हमको एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो एंगल ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसी सम प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी का वैल्यू है 120 डिग्री, तो इस सी के प्लेस पर हम 120 डिग्री पुट कर देंगे, और एंगल बी के प्लेस पर कितना, तो 40 डिग्री। यहाँ पर ये होगा 40 डिग्री, और हमको एंगल ए का वैल्यू फाइंड करना, और इधर तो ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो 160 डिग्री होगा, इसका प्लस करेंगे तो इस तरह से एंगल ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे हम 160 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना, 20 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ए का वैल्यू आया 20 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू आया यहाँ पर 40 डिग्री, और एंगल सी का जो वैल्यू आया 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x - y = 5
एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस दोनों इक्वेशन का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जाहिर सी बात है कि दो लाइन होगा, ड्रॉ होगा ग्राफ, ठीक है। और उस दोनों लाइन के अलावा ये जो y एक्सिस है, तो इससे जो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो उस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट्स है ना, किसका कोऑर्डिनेट्स, तो वर्टेक्स का, तो हमको लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले हम इसके डाटा को पहले यहाँ पर फुलफिल करते हैं। तो इक्वेशन है कि 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे कि इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 5x और माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेने से क्या होगा, x माइनस 1 और इज इक्वल टू वाई। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें है ना वैल्यू हम डालते हैं। तो x का वैल्यू हम 1 लेते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 1 ले लिए। तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या, 0, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। अब x का वैल्यू हम 2 लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और 1 इंटू 5 तो 5। तो x का वैल्यू 2 लेने से y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5 आया। फिर उसी तरह से क्या करेंगे कि x का वैल्यू हम यहाँ पर एक बार 0 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो x 0 ले लिए, ठीक है। तो 0 माइनस 1 तो क्या होगा, -1। अब -1 इंटू 5 तो -5। तो इसका जो y का वैल्यू होगा वह क्या होगा, -5। उसी तरह से अब ये जो सेकंड इक्वेशन है क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम इसका पहले डाटा लिखते हैं यहाँ पर। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, यही 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इस 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। तो y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 को हम कॉमन लेते हैं। तो ये होगा x माइनस 1 और इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू है ना एक बार 0 ले लेते हैं। फर्स्ट में हम यहाँ पर 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो गया क्या, -1, 0 माइनस 1 तो -1 इंटू 3 तो -3, ये होगा -3। फिर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो x का वैल्यू हम 1 लिए तो 1 माइनस 1 क्या, 0, और 0 इंटू 3 तो ये भी होगा 0। इसको भी यहाँ पर y का जो वैल्यू आया क्या आएगा, 0। अब x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 इंटू 3 तो 3। तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। तो अब हम इस दोनों डाटा से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ के कोऑर्डिनेट को हम प्लॉटिंग करेंगे इस ग्राफ पेपर पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 1 और ये 0। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर यहाँ 2 है और y का है 5। तो x 2 और y 5 तो ये यहाँ पर होगा। तो 2 और 5। फिर है x का है 0 और y का -5। तो x का 0 और y का -5 तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा ये 0 और -5। तो हम इसको अब ड्रॉ करते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को हम प्लॉटिंग करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट है इसका कि x 0 और y -3। तो x 0, ठीक है, x एक्सिस पर x 0 है और y कितना है तो -3। तो y -3 का यहाँ पर होगा, है ना, ये जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और -3। नेक्स्ट है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या, ये यहीं पर हो जाएगा। यही कोऑर्डिनेट है इसका, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। थर्ड कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3।
x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 3 मीन्स ये यहाँ पर, तो ये 2 और 3। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम ज्वाइन कर देते, दोनों लाइंस और y एक्सिस के साथ मिल करके एक ट्रायंगल का फॉर्म हुआ यहाँ पर, है ना, ABC, जो कि ये ट्रायंगल का वर्टेक्स है AB और ये C। तो A का जो कोऑर्डिनेट है, तो A यहाँ पर क्या 1 0 है ना, ये A है यहाँ पर 1 0। B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो B का है 0 और -3, 0 और -3। और C का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0 और -5। और यही हमको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए कह रहा था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।